नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तंत्र रहस्य के इस दूसरे भाग में हम लोग अब जानेंगे कि तंत्र और शाक्त संप्रदाय का उदय कैसे होता है, किस प्रकार से यह फैलता है और इसके जो रहस्यात्मक बातें हैं वह क्या-क्या हैं। तो जो तंत्र का उदय है वह इस प्रकार से होता है कि तंत्र का अर्थ ही होता है विस्तार करना या व्यवस्थित सूत्रों के समूह में से फैलाना। तंत्र परंपरा का उद्भव मुख्यतः वैदिक युग के उत्तरार्ध में हुआ था, जब साधक मात्र वैदिक यज्ञों से तृप्त नहीं हो पा रहे थे और वो सीधे सीधे व्यक्तिगत साधना या फिर कोई शक्ति ही सीधे प्राप्त करना चाहते थे। प्रारंभ में तंत्र विद्या गुप्त रूप से गुरु और शिष्य परंपरा तक ही सीमित थी, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति, लौकिक और पारलौकिक सिद्धियों को प्राप्त करना, रोगों का निवारण करना, सुरक्षा प्राप्त करना और आत्म साक्षात्कार के जो साधन है उसको विकसित करना था। प्रमुख विशेषताएं जो थी उस वक्त की थी मंत्र, यंत्र, तंत्र और मुद्रा। गुरु दीक्षा का महत्व उस वक्त अनिवार्य हो गया था। बिना गुरु के एक कदम भी शिष्य आगे बढ़ा नहीं सकता था। शक्तियों में देवी और देवताओं के ध्यान और आवाहन की प्रक्रियाएं शामिल की गई। गूढ़ साधनाओं में पंचमकार साधनाएं, भैरवी साधनाएं इत्यादि लेकर के आई गई। शक्त शब्द शक्ति से बना हुआ है और शक्ति को ही सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। यही परम आराध्य देवी हैं। शाक्त संप्रदाय का उदय तब होता है जब साधकों ने अनुभव किया कि सृजन, संहार और पालन का जो एक सिस्टम है वह अदृश्य शक्ति के द्वारा किया जा रहा है और वह और कोई नहीं, देवी तत्व ही है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो आदि पराशक्ति माँ को सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया था। देवी के विभिन्न रूपों, चाहे वह दुर्गा हो, काली हो, त्रिपुर सुंदरी हो, दश महाविद्या हो, उनकी साधना करना, शक्ति और शिव को अभिन्न मानना, विष्णु और नारायणी यानी कि लक्ष्मी को एक ही समझना, शक्ति और शिव का अभिन्न स्वरूप होने पर उनका एक जैसा तादात्म्य स्थापित किया गया और शक्ति पीठों की स्थापना हुई और उनके पूजन शुरू हुए। तंत्र ग्रंथों में जैसे कि देवी महात्म्य, तंत्रसार और कुलावर्ण जिसे कहते हैं तंत्र का विकास किया गया था। ऐतिहासिक विकास की अगर बात की जाए तो वैदिक काल के उत्तर भाग में रुद्र और देवी रात्रि की साधना का आरंभ होता है। महाभारत और पुराणों में देवी को युद्ध में विजय दिलाने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। गुप्त काल यानी 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक शाक्त मत व्यवस्थित रूप ले लिया था। बंगाल, असम, उड़ीसा, दक्षिण भारत में शाक्त तंत्र का विशेष प्रचार और प्रसार किया गया। तंत्र और शाक्त का जो संबंध है वह मूल आधार पे है। बिना तांत्रिक पद्धति के शाक्त साधना पूर्ण मानी ही नहीं जाती है। इसमें देवी का आवाहन किया जाता है। मंत्र और तंत्र अनिवार्य वस्तुएं हैं और विधिवत तरीके से कुंडली जागरण करने की जो प्रक्रिया है इसको आना आवश्यक है। तो इन चीजों की आधार पर शाक्त धर्म का उदय होता है। अगर तंत्र और शाक्त का विकास देखा जाए समय के अनुसार तो वैदिक युग में हम रुद्र और देवी के सूक्तों के रूप में इसको शुरू होता देखते हैं। उपनिषद काल में आंतरिक साधना और सूक्ष्म शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के विषय में बताया गया है। महाभारत काल में दुर्गा, काली जैसी दिव्यों को युद्ध में बहुत महत्व दिया गया और उनसे शक्तियां प्राप्त की गई। प्रारंभिक तांत्रिक काल में गुप्त साधनाएं विकसित की गई और तंत्र का उद्भव हुआ। गुप्त काल के बाद शाक्त मत का संगठित स्वरूप देखने को मिला और शक्ति पूजा का उत्कर्ष हुआ। मध्यकाल में कुल तंत्र, श्रीविद्या साधना और 18 प्रकार के महातंत्रों की रचना की गई और आधुनिक काल में शक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार बंगाल, असम और दक्षिण भारत में विशेष रूप से शुरू किया गया, जो बाद में अलग अलग क्षेत्रों में फैलता गया। एक बात आती है कि पराशक्ति और नवदुर्गा के 9 अंक का महत्व आखिर क्या है। पराशक्ति यानी कि समस्त शक्तियों का मूल, वह स्वयं सृष्टि है, वही पालन है और वही संहार है। इसीलिए उनको परा यानी सबसे जो परे हैं और जो मूल शक्ति हैं उनके आधार पर कहा जाता है। लेकिन इन्हें नवदुर्गा क्यों कहा गया? क्योंकि यह आध्यात्मिक विकास, लौकिक सुख, भयनाश, आत्मज्ञान और सिद्धि प्रदान करने के लिए प्रकट होती रहती है अलग अलग स्वरूपों में। शैलपुत्री के रूप में साधना का प्रारंभ होता है, जो कि स्थिरता का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी के रूप में तप और साधना की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता है। चंद्रघंटा के रूप में वह अपनी आंतरिक शक्तियों का जागरण करता है। कुष्मांडा के रूप में ब्रह्मांड का सृजन करता है, यानी स्वयं भी जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता उसके अंदर होती है।
स्कंद माता के रूप में वह परिपक्वता और ममता प्राप्त करता है और एक नए जीव का पालन करता है। कात्यायनी के रूप में संकट का विनाश करता है, समाज को बचाता है। कालरात्रि के रूप में अज्ञान और भय का संहार करता है और सबके लिए मार्ग प्रदर्शन करता है। महागौरी के रूप में शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करने की ओर बढ़ता है और सिद्धात्री के रूप में पूर्ण सिद्धि और ज्ञान का प्रसाद प्राप्त करता है। आखिर नौ दुर्गा का महत्व इतना ज्यादा क्यों, नौ शक्तियों को ही मूल क्यों माना गया है, इसको भी समझ लेते हैं। पूर्णता का प्रतीक होता है, क्योंकि अगर संख्याओं की गिनती की जाए तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या होती है, इसके बाद कोई संख्या नहीं होती है। अगर 10 बनाना है तो 1 में यानी 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तब वह 10 बने। यानी ये 1 से लेकर 9 में ही समस्त ब्रह्मांड स्थित है। यानी 9 के ही फेर में पूरी दुनिया घूम रही है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। जैसे कि नवग्रह, नवरत्न, नवदुर्गा, नवनाथ इत्यादि। कहते हैं चेतना के भी 9 स्तर ही होते हैं। नवदुर्गा और साधक की जो यात्रा होती है वह 9 अवस्थाओं को प्राप्त करती है, जिसमें अज्ञान से ज्ञान की ओर वो व्यक्ति जाता है। और 9 का रहस्य ऐसा है कि 9 को किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, आखिर में 9 ही आता है। यानी कि किसी भी संख्या से आप 9 को गुणा करके देख लीजिए, चाहे वो कितनी बड़ी भी 9 की संख्या हो, उसको अगर आप किसी अन्य संख्या से गुणा करेंगे तो 9 ही आने वाला है। यही इसीलिए नवदुर्गा साधना या नवरात्रि विशेष रूप से हम लोग मनाते हैं और वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती हैं। चारों नवरात्रि, जिसमें एक देव नवरात्रि होती, दूसरी मनुष्य नवरात्रि होती, तीसरी फिर यक्ष नवरात्रि होती और चौथी फिर से देव और मूल रूप से जो है पृथ्वी के जो लोग होते हैं उनके लिए नवरात्रि होती है। यानी कि पृथ्वी के लोगों के लिए चैत्र मास की और अश्विन मास की नवरात्रियां आती हैं और बाकी 2 नवरात्रियां एक देव और एक यक्षों को समर्पित मानी जाती हैं। लेकिन चारों नवरात्रियों का पूजन व्यक्ति कर सकता है और शक्तियां प्राप्त कर सकता है। आखिर कुंडलिनी शक्ति और 9 के अंग का क्या प्रभाव या महत्व है शाक्त संप्रदाय में? हमारे अंदर जो सोई हुई आदि शक्ति है, जो मूलाधार में रीढ़ की हड्डी के मूल में स्थित रहती है, एक शक्ति है सर्पाकार में, सांप के जैसी कुंडली मार करके बैठी हुई है, जैसे सांप कुंडली मार के बैठा रहता है। इसी को जागृत करना और ऊपर धीरे धीरे चढ़ाना और सप्त चक्रों को भेदना, सहस्त्रार तक पहुंचना, यही एक यात्रा है और यह तभी मोक्ष का द्वार खोलती है। ज्ञान, चेतना, सिद्धि और मुक्ति का द्वार खोलती है। इसी प्रकार से यह जो 9 अंक हैं वो किस प्रकार से हैं? वैसे तो 7 को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 2 है वो छुपा दिए जाते हैं, क्योंकि वह साधारण व्यक्तियों के लिए है भी नहीं। पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो शक्ति का केंद्र होता है। अधिकतर ऊर्जा यहीं से बाहर निकल जाती है, इसीलिए काम वासना में व्यक्ति बहुत ज्यादा फंसा रहता है, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाता। और कोई भी देवी या देवता हो या शक्तियां हो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य नाशी कराती हैं, ताकि ऊर्जा कभी ऊपर की ओर बढ़े ही नहीं, मूलाधार चक्र में ही फंस कर रहे और वहीं से ही वीर्य के माध्यम से या स्त्रियों के उनके योनि द्वार के माध्यम से वो बाहर निकल जाए। दूसरा होता है स्वादिष्ठान चक्र, यह जीवन का ऊर्जा प्रवाह है जो ऊपर की ओर बढ़ाता है। मणिपुर चक्र है इच्छा और आत्मबल के लिए होता है, उसके ऊपर। अनाहत चक्र प्रेम और करुणा को जीतने के लिए बना होता है। विशुद्धि चक्र वाणी और सत्य का प्रतीक माना जाता है। आज्ञा चक्र तीसरी आंख होता है, इसको जागृत चक्र भी कहा जाता है, यही दिव्य दृष्टि देता है। सहस्त्रार चक्र होता है परम ब्रह्म से मिलन की एक यात्रा, यहां से शुरू हो जाती है। लेकिन 8वां चक्र कौन सा है? जी हाँ, कुंडलिनी का ब्रह्मांडीय विस्तार होना और अव्यक्त ऊर्जा का प्रसार होना। यानी कि अब आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो बाहर निकल चुकी है शरीर से, और इसी के साथ पूरा ब्रह्मांड अब आपके नियंत्रण में आता है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में आपकी कुंडलिनी ऊर्जा फैल जाती है। साधक का ब्रह्म में लीन हो जाना ये 9वां द्वार होता है। इसी को हम पूर्ण मुक्ति कहते हैं, ब्रह्ममय अवस्था कहते हैं, पराशक्ति से मिलन कहते हैं। तो ये 9वें चक्र में जाकर के जब पहुंचता है, ये 8वां और 9वां चक्र ही व्यक्ति मूल रूप से पूर्ण परमात्मा में विलीन करने के लिए प्राप्त करता है। वैसे 7 चक्रों तक की ही यात्रा रहती है ऊपर से नीचे, और कहा भी जाता है कि 8वें चक्र में प्रवेश तब देना चाहिए जब व्यक्ति को लगे कि अब वह वापस नहीं आना चाहता। तो 7 चक्रों की जागृति, 8वां जो है वो चैतन्य विस्तार है, यानी निर्गुण अवस्था में प्रवेश करना, ब्रह्म की अवस्था में विलीन करना। और 9वां जो चक्र है वो स्वयं पराशक्ति में विलीन होकर पराशक्ति ही बन जाना, यानी कि समस्त ब्रह्मांड का खुद नेतृत्व उसके हाथ में आ जाता। इसीलिए 9 का अंक पूर्णता और परम लक्ष्य का निर्धारण करता है। कुंडलिनी साधना में 9 द्वार माने जाते हैं, जो देह द्वार भी कहे जाते हैं। इनसे ही जो अपवित्र चीजें हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं, जैसे कि 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने
एक मुख, एक गुदा और एक मूत्र द्वार। तो इससे भी 9 द्वारों से भी बुरी चीजें बाहर निकाल दी जाती और इनसे सिद्धियां भी मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं कानों से शुरू करते हुए आपको कर्ण पिशाचन जैसी शक्तियां मिलने लगती हैं जब व्यक्ति जो है तांत्रिक साधनाएं करता है। आखिर कारण क्या है? ताकि कान के माध्यम से वह सिद्धि उसे मूल तत्व या मोक्ष की ओर जाने से रोक दे। इसी तरह अन्य अन्य बहुत सारी शक्तियां हैं, उनके विषय में कभी गंभीरता रूप पूर्वक चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही गहरा यह रहस्य है जो आगे लेके जाता है। अगर हम मां पराशक्ति या शक्ति संप्रदाय के विवरण की बात कीजिए वैदिक और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार, तो वैदिक ग्रंथों में पराशक्ति सबसे पहले हमको ऋग्वेद में मिलती है, क्योंकि ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ हुए हैं अभी तक उसमें सबसे ज्यादा जो पुराना ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है। और सबसे पुराना उल्लेख देवी वाक यानी कि वाणी का ही देखने को मिलता है। वाक को सृष्टि की जननी, विचार और रचना शक्ति कहा जाता है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में शक्ति माँ का गुणगान किया गया। वहां पे कहा गया है अहम राष्ट्री संगमणि वसुनाम। तो ये जो मंत्र आता है वो आपको, अगर आप अथर्वशीर्ष वगैरह पढ़ते तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में यह लिखा गया है। ऋग्वेद 10 और पॉइंट 1 to 5 में यह सूक्त आपको देखने को मिलता है। इसी तरह दूसरा ग्रंथ आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में शक्ति को भूमि, प्रकृति, विश्वजननी के रूप में वर्णित किया गया है और शक्ति को सुरक्षा और रक्षण करने वाली मां के रूप में पूजा जाता है। उपनिषदों में विशेषतः देवी उपनिषद हो या फिर त्रिपुरा उपनिषद हो, वहां पर पराशक्ति को पर ब्रह्म से अभिन्न माना गया है, यानी कि दोनों एक ही चीज है। और निश्चित रूप से चेतना जब जागृत होती है तो स्वयं परमात्मा देखता है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, और जो उसकी स्वयं की शक्ति जिसके बिना वह शून्य है, वही आके लौकिक रूप जब धारण होता है, चाहे वो लौकिक रूप में स्वयं शिव के रूप में प्रकट हो या विष्णु के रूप में प्रकट हो या गणेश के रूप में प्रकट हो या फिर वह सूर्य के रूप में प्रकट हो, चाहे वो ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो, वह सभी स्वरूपों में उसके साथ उसकी शक्ति स्वयं आ जाती है। क्योंकि अब लौकिक अवस्था जागृत हो रही है और लौकिक में जब दृष्टिगत रूप में या जो सबके सामने स्पष्ट हो रहा है, जो सबके सामने प्रकट हो रहा है मनुष्य के रूप में, तो उसकी शक्ति उसके साथ विद्यमान अपने आप हो जाती है। जैसे कि अगर बहुत निचले स्तर में इसको देखा जाए तो हर दो ही प्रकार की संसार में जातियां हैं, एक स्त्री है और एक पुरुष है, और पुरुष की शक्ति स्त्री हो जाती है ये माना जाता है, क्योंकि हम लोगों का स्तर बहुत नीचे है मनुष्यों के रूप में, हम देवताओं से बहुत नीचे स्तर पर हैं, इससे इस चीज को समझ नहीं पाते और यहाँ पर विखंडित हो जाते हैं। लेकिन हमेशा एक भावना मन में रहती है कि मेरी शक्ति आखिर कौन है, और ये बेचैनी क्यों है? यह बेचैनी जन्म जन्मांतरों की है, जो अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बेचैन रहता है, लेकिन उसे मनुष्य के रूप में, क्योंकि उससे वो भेद हो गया, अलग हो गई, वह स्त्री के रूप में है, दिखाई पड़ती। और बिना स्त्री के जिस प्रकार जनन क्रिया नहीं हो सकती, जैसे कि जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, कोई भी नर जो है वो, चाहे वो किसी भी जीव की जाति हो, जन्म नहीं देता, जन्म हमेशा मादा ही देती है। तो शक्ति ही सृजनकारी है, वही आगे बढ़ाने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर चेतना का स्तर बहुत निम्न हो चुका है, निम्न कोटि का हो चुका है। देव स्तर पे बहुत ऊंचा हो जाता है और उनसे भी ऊपर महादेवों के स्तरों पे और उनसे भी ऊपर जो ब्रह्म का स्वरूप है, वहां पर जाकर चेतना रूपी पूर्ण ज्ञान और पराशक्ति प्राप्त होती है। इसलिए यह बहुत ही गहरा है रहस्य, इसको समझना और कहना बहुत बड़ा अंतर है। यह केवल माता की आराधना से ही संभव हो सकता है कि आप उस मूल तत्व के रूप को जान पाए। त्रिपुरा उपनिषद में शक्ति को गुणातीत शुद्ध चेतना बताया गया। देवी उपनिषद में कहा गया है स ब्रह्मा स रुद्र स इंद्र स प्रजापति, यानी कि वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही रुद्र, वही इंद्र, वही प्रजापति हैं। महाभारत में देवी महात्म्य खंड में कहा गया है कि शक्ति को दुर्गा के रूप में महिषासुर मर्दिनी है, और भगवान विष्णु ने भी पराशक्ति की स्तुति करके शक्ति को प्राप्त किया। तांत्रिक ग्रंथों में पराशक्ति का वर्णन आता है देवी महात्म्य में, मार्कंडेय पुराण में, जहां पर पराशक्ति को माँ को दुर्गा कहा गया, महाकाली कहा गया, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में 3 प्रमुख शक्तियों के रूप में विभाजित किया गया है, जो तीनों शक्तियां मूल तत्व मानी जाती हैं। शक्ति को माया, योग निद्रा, मोहिनी, भयहारिणी के रूप में बताया गया है। कुलाणव तंत्र जो है उसमें पराशक्ति को कुल अर्थात चेतना की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, और कहा भी गया है कुलम शक्तिर्विना शून्यम। इसी प्रकार श्री विद्या तंत्र में यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी साधना में हम लोग
पराशक्ति को माँ त्रिपुर सुंदरी के साक्षात स्वरूप में देखते हैं। सृष्टि की अधिष्ठात्री, सृष्टि की पालक यानी स्थिति और संहार यानी विनाशिनी के रूप में वहां पर देखा जाता है। सौंदर्य लहरी यानी आदि शंकराचार्य जी ने जिसका निर्माण किया था, उसमें कहा गया है शक्ति को परमानंद स्वरूप कहा गया है, जो परम आनंद की अवस्था की ओर लेके जाने वाली है, जो आनंद कभी समाप्त नहीं होने वाला। जगत जो है वह दुख का कारण है, लेकिन ऐसी अवस्था है जब हम पराशक्ति से मिलन प्राप्त कर लेते हैं, माँ में मिल जाते हैं जाके, तो वह परमानंद की अवस्था होती है, यानी वहां पर आनंद ही आनंद है, कभी आनंद समाप्त नहीं होता है। शिव के भी अक्रिय होने के कारण बताया गया है, यानी कि शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभविन्तु। इसी प्रकार तंत्र सार, षोडशी तंत्र, रुद्रयामल तंत्र इत्यादि में भी पराशक्ति को कुंडलिनी शक्ति, महात्रिपुर सुंदरी, महामाया, महाशक्ति के रूप में व्याख्यातित किया गया है। अगर देखा जाए तो स्वरूपों की अगर बात की जाए वैदिक विवरण में, तो वाक पृथ्वी शक्ति, ब्रह्म विद्या शक्ति, और तांत्रिक रूप में देखा जाए त्रिपुरा, दुर्गा, काली और भुवनेश्वरी के रूप में देखने को मिलता है। अगर प्रकृति के रूप में देखा जाए तो स्वरूप की बात होगी। प्रकृति के रूप में निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में प्रकट होती हैं, तो सगुण और साध्य के रूप में हम तांत्रिक में देखते हैं। कार्य के रूप में अगर देखते हैं तो सृष्टि, रक्षा और ज्ञान प्रदान होता है, और यहाँ तांत्रिक स्वरूप में साधना, मोक्ष सिद्धि और भयनाश होता है। साधना विधान में हम लोग मंत्र, जाप, हवन, स्तुति, पराशक्ति मंत्र योग मार्ग के माध्यम से यह अनुष्ठानों को करते हैं। लक्ष्य होता है मूल रूप से ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त करना, या पराशक्ति में विलीन होना, पर ब्रह्म में लीन हो जाना। तो वैदिक परंपरा में पराशक्ति को ब्रह्म विद्या के रूप में देखा जाता है। तांत्रिक परंपरा में पराशक्ति को जीवन की चेतना, प्रकट शक्ति, कुंडलिनी ऊर्जा के रूप में या साक्षात सिद्धि शक्ति के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये चीजें देखने को मिलती। अब एक ये भी कई लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान के 10 अवतार हुए हैं, तो उनसे जुड़ी हुई पराशक्ति या साक्षात शक्ति कैसे आई? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर ब्रह्म के पुरुष स्वरूप को देखा जाए, तो जहां भी पुरुष शक्ति होगा तो पुरुष शक्ति के साथ उनकी जो ऊर्जा है, जो उनके अंदर शक्ति विद्यमान है, जो उनसे अभिन्न है, क्योंकि ब्रह्म से लेकर के नीचे तक यही चीजें आ रही हैं, तो वहां पर क्या चीज देखने को मिलती है? तो हम लोग अगर भगवान विष्णु के रूप में भी देखें तो वहां पे 10 अवतार के रूप में हम भगवान विष्णु के 10 अवतारों को देखते हैं। तो उनसे जुड़ी हुई शक्तियां आखिर है क्या? तो जाइए आज मैं इस गोपनीय रहस्य को भी आपके लिए खोलता हूं। तो अगर पहला अवतार देखा जाए तो यह मत्स्य अवतार है। अवतार का उद्देश्य था प्रलय से वेदों और सृष्टि को बचाना, और उनसे जुड़ी हुई जो शक्ति है वो है गंगा शक्ति, जो कि जल तत्व की रक्षा करने वाली शक्ति मानी जाती है, जो सीधे स्वर्ग से आती है। दूसरी है कूर्म अवतार, जिसमें समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को थामा था उन्होंने, और इनसे जुड़ी हुई शक्ति है कुर्मेश्वरी देवी, जो धैर्य और संतुलन की शक्ति मानी जाती है। तीसरी शक्ति के रूप में बराह अवतार भगवान ने लिया और पृथ्वी को रसातल से उठाया था, और इनके साथ जुड़ी हुई शक्ति है भूमि देवी शक्ति, जो पृथ्वी तत्व की शक्ति के रूप में जानी ही जाती है। नरसिंह अवतार के रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। वहां पे शक्ति आई प्रचंडा शक्ति या उग्र देवी काली के रूप में, उग्रता की रक्षा के साथ में देखने को मिलती है यहाँ पर के, और इन्हों नारसिंही देवी के रूप में भी देखा जाता है उन्हें। वामन अवतार के रूप में राजा बलि का अहंकार का नाश किया गया था, और वहां पे वामन शक्ति या जयंती देवी शक्ति के रूप में वहां पे शक्ति के रूप में विद्यमान है, और धर्म और इसी चीजों पर नियंत्रित रखती हैं। परशुराम का अवतार हुआ जिसमें अत्याचारी क्षत्रियों का नाश किया गया, जिसमें यहाँ पर उनकी शक्ति थी भृगु कन्या शक्ति यानी रेणुका देवी शक्ति के रूप में, तप और शौर्य की शक्ति के रूप में देखने को मिलती है। रामावतार में रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की, तो यहाँ पर सीता शक्ति या भूदेवी अवतार के रूप में धैर्य, त्याग और प्रेम की शक्ति के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण अवतार के रूप में धर्म की पुनर्स्थापना हुई और महाभारत युद्ध का संचालन किया, तो इस दौरान शक्ति रही राधा, रुक्मणी और योग माया शक्ति। तो ये भक्ति, प्रेम और माया की शक्ति यहाँ पे, जिसमें आजकल के युग में ज्यादातर राधा जी को बहुत महत्व दिया जा रहा है तीनों शक्तियों के रूप में। नवा अवतार हुआ था बुद्ध अवतार, जिसमें करुणा और अहिंसा का प्रचार इन्होंने किया था, और उनके साथ जुड़ी हुई शक्ति है तारा देवी, जिसको हम शांति शक्ति के नाम से जानते हैं, दया, शांति और आध्यात्मिक प्रकाश के रूप में, और बौद्ध धर्म में विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। कल्कि अवतार अधर्म का संहार और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है। यहाँ पर कल्कि देवी या महाकाली रूपी शक्ति के समय के अनुसार
कल्क के रूप में प्रकट होंगी और समय का विनाशकारी और पुनर्निर्माण स्वरूप ये धारण करेंगी। तो ये निश्चित रूप से समझ लीजिए कि पराशक्ति हर एक के अंदर विद्यमान है। जैसे कि गुरु के अंदर गुरु की शक्ति के रूप में रहती है, किसी देवता के अंदर उस देवता की शक्ति के रूप में रहती है, जैसे इंद्र के अंदर इंद्राणी की शक्ति के रूप में, ब्रह्मा के अंदर ब्रह्माणी की शक्ति के रूप में, विष्णु के अंदर नारायणी शक्ति के रूप में, शिव के अंदर पार्वती की शक्ति के रूप में। तो वह सभी इस प्रकार से स्पष्ट है कि सभी स्वरूप जो है वो पराशक्ति की कृपा से ही पूर्ण होते हैं। इसीलिए पराशक्ति सर्वोच्च देवी मानी जाती है, सर्वोत्तम और सबसे उत्तम अवस्था की ओर ले जाने वाली है। क्योंकि ब्रह्म की जो लोग उपासना करते हैं बिना पराशक्ति के वह अपने लक्ष्य की ओर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कारण कि शून्य व्यक्ति कभी रह नहीं सकता और शून्यता को पूरी तरह हासिल करने के लिए या तो वह आंखें बंद कर ले और जीवन को आंखें बंद करके समाप्त कर ले, या फिर जीवन को अगर वो जीते हुए यानी कि भौतिक जीवन को जीते हुए चलेगा तो फिर उसके लिए माँ पराशक्ति से उत्तम कोई और मार्ग नहीं है। इसीलिए माँ पराशक्ति धर्म रहस्य सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हो या फिर हमारे इस चैनल के माध्यम से हो, हम लोगों ने माँ पराशक्ति का जो मंत्र योग मार्ग है इसको अपनाया और आप लोगों के लिए प्रकट किया है, ताकि जन जन तक उस अंतिम पराशक्ति के रहस्य को जाना जा सके, जिसके माध्यम से इस सारे ब्रह्मांड का संचालन होता है। और गुह्य अर्थों में तो बहुत ही ज्यादा जो लोग गुरु दीक्षा लेते हैं उनको पता चलता है कि कितना रहस्य छिपा हुआ है। जितना ज्यादा साधना करेंगे, जितनी ज्यादा उपासना करेंगे, जितनी ज्यादा शक्तियों से जुड़ेंगे, स्वयं ही जानते जाएंगे, क्योंकि यह अनुभव का ही क्षेत्र है। जितना अनुभव होगा उतना ज्यादा हम उन चीजों को जान पाएंगे। भक्ति में सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है, लेकिन हमारी भक्ति में समर्पण के साथ में अनुभव भी होता है। इसीलिए पराशक्ति मार्ग सर्वोत्तम मार्ग है, इससे उत्तम दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न भी हल हुए होंगे और तंत्र के जो हमारा जो मार्ग चला आ रहा है उसके विषय में भी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।